वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं। जैसे सुबह हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, खाना तैयार हो गया है, वो नाराज हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? हर सेंटेंस के लिए एक अलग स्ट्रक्चर जो है सामने आ जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो समझते हैं हो गया वाले तमाम सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अहम पैटर्न सिखाने वाली हूँ जिनकी मदद से आप सैकड़ों रोजमर्रा के सेंटेंसेस आसानी से इंग्लिश में बना सकेंगे। अगर आपने ये 4 पैटर्न समझ लिए तो हो गया वाले सेंटेंसेस में गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर अगर आप गौर करें तो सुबह हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, खाना तैयार हो गया है, वो नाराज हो गया है, चारों सेंटेंसेस में हो गया है मौजूद है। इसलिए पहली नजर में लगता है कि ये सेंटेंसेस एक ही ग्रामर स्ट्रक्चर से बनेंगे, एक ही पैटर्न से बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ वक्त या हालत बयान की जाती है, कुछ में कोई एक्शन मुकम्मल होता है और कुछ सेंटेंसेस में किसी शख्स या चीज की हालत तब्दील होती है और कुछ सेंटेंसेस पैसिवाइज में होते हैं। आज मैं आपको ये चारों पैटर्न्स तफसील से समझाऊंगी और हर पैटर्न के साथ एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आप इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस खुद से बना सकें। देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है, सुबह हो गई है। जब हम वक्त या कुदरती हालत की बात करते हैं, जैसे सुबह हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, उजाला हो गया है, देर हो गई है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज प्लस सम टाइम या फिर कंडीशन का जिक्र करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इट इज प्लस सम टाइम या फिर कंडीशन जो है शो करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ वक्त या हालत बयान की जा रही होती है, इसमें कोई एक्शन मौजूद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो आप कहेंगे सुबह हो गई है, तो हम बोलेंगे इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। इस सेंटेंस में देखिए किसी भी एक्शन का जिक्र नहीं है, कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि इस सेंटेंस में वक्त या कुदरती हालत की बात की गई है। इसलिए हमने इस सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया है। इट इज प्लस हमने टाइम या फिर कंडीशन शो करनी होती है। इसी तरह से शाम हो गई है, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। रात हो गई है, इट इज नाइट, इट इज नाइट। अंधेरा हो गया है, इट इज डार्क, इट इज डार्क। गर्मी हो गई है, इट इज हॉट, इट इज हॉट। सर्दी हो गई है, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। देर हो गई है, इट इज लेट। इन सेंटेंसेस में आपने देखा ना तो कोई काम किया जा रहा है और ना ही किसी एक्शन का जिक्र है, सिर्फ वक्त या हालत बयान की जा रही है, इसलिए हम सिर्फ इट इज का यूज करते हैं। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं। बारिश शुरू हो गई है। यहाँ एक एक्शन मुकम्मल हुआ है, पहले बारिश नहीं हो रही थी, अब शुरू हो गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हम हैज या हैव का यूज करेंगे प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे बारिश शुरू हो गई है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होना यहाँ एक मुकम्मल एक्शन बयान किया गया है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इस सेंटेंस में आपको एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रेन वर्ड की जगह पे रेनिंग वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो देखिए, रेन वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि जब भी हम स्टार्ट वर्ड यूज करते हैं उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने रेनिंग वर्ड यूज किया, ना कि रेन। इसी तरह से लाइट चली गई है, द पावर हैज गॉन आउट, द पावर हैज गॉन आउट। वो चला गया है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। बच्चा सो गया है, द बेबी हैज स्लेप्ट, द बेबी हैज
slept. ट्रेन आ गई है, the train has arrived. The train has arrived. दुकान खुल गई है, the shop has opened. The shop has opened. इन तमाम सेंटेंसेस के भी लास्ट पे देखिए हो गया या हो गई वर्ड आ रहा है। ये तमाम सेंटेंसेस किसी एक्शन के मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो खाना तैयार हो गया है, खाना तैयार हो गया है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या खाना खुद तैयार हुआ है? नहीं, किसी ने तैयार किया है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि किसने तैयार किया है। इसीलिए ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हम हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस बीन आ जाएगा और प्लस लास्ट पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे खाना तैयार हो गया है, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसी तरह से कमरा साफ हो गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। द रूम हैज बीन क्लीन्ड। गाड़ी धुल गई है, द कार हैज बीन वॉश्ड। द कार हैज बीन वॉश्ड। काम मुकम्मल हो गया है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। दरवाजा बंद कर दिया गया है, द डोर हैज बीन क्लोज्ड। द डोर हैज बीन क्लोज्ड। ये वाले तमाम सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस के थे, क्योंकि किसी काम का जिक्र किया गया है और काम करने वाले का जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो वो नाराज हो गया है, इस सेंटेंस में देखिए कोई भी एक्शन नहीं है, बल्कि एक हालत तब्दील हुई है। पहले वो नाराज नहीं था, अब नाराज हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे गेट का या फिर बिकम का। तो ऐसे सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस हम बिकम या फिर गॉट यूज करेंगे, प्लस आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे वो नाराज हो गया है, he has become angry, या फिर ये भी कह सकते हैं he has got angry। ठीक है, become या फिर got दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम वर्ड। इसी तरह से वो बीमार हो गया है, he has become sick या फिर he has got sick। इन दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो मौसम गर्म हो गया है, तो हम बोलेंगे द वेदर हैज बिकम हॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं द वेदर हैज गॉट हॉट। आप बिकम भी यूज कर सकते हैं और गॉट का भी। इसी तरह से पानी ठंडा हो गया है, द वाटर हैज बिकम कोल्ड। द वाटर हैज बिकम कोल्ड या फिर द वाटर हैज गॉट कोल्ड। इसी तरह से वो खुश हो गया है, he has become happy या फिर he has got happy। यहाँ इन सेंटेंसेस में हैज का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। अगर हमारा सब्जेक्ट होता प्लूरल यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती, तो फिर हम हैव का यूज करते हैज की जगह पे। इन तमाम सेंटेंसेस में किसी शख्स या चीज की हालत तब्दील होती है, इसलिए हम गेट या फिर बिकम का यूज करते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस था सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग, इसमें टाइम चेंज के बारे में बात हुई थी। बारिश शुरू हो गई है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है सेंटेंस। खाना तैयार हो गया है, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें काम करने वाला मेंशन नहीं है, सिर्फ काम का जिक्र है। वो नाराज हो गया है, he has become angry, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चारों स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि हो गया वाले सेंटेंसेस को इन स्ट्रक्चर्स की मदद से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब आपके लिए ये सेंटेंस है, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शाम हो गई है, वो घर चला गया है, गाड़ी धुल गई है, वो खुश हो गया है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाए। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच की है तो बहुत इजीली आप इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।